हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और हम महत्वपूर्ण रिएक्शन का यहां पर सीरीज चला रहे हैं बच्चों। और बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से प्लेलिस्ट बना है। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, बहुत ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, यहाँ पर केवल रिविजन क्लास चलेगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। पहला अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया है। गाटरमान अभिक्रिया में आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि ये जो अभिक्रिया है AlCl3 के उपस्थिति में निर्जल, मतलब कोई जल नहीं है, अर्थात AlCl3 के उपस्थिति में होता है। और इसकी क्रिया बेंजीन की क्रिया HCl और HCN के मिश्रण से कराया जाता है। HCl और HCN के मिश्रण से कराया जाता है तो आइमिडोफार्मिल क्लोराइड बनता है, जो कि भाई साहब इसका मिश्रण आइमिडोफार्मिल क्लोराइड बनाता है। ये आपका HCl और HCN है, HCl और HCN है, इसका मिश्रण आइमिडोफार्मिल क्लोराइड बनाता है। यदि हम फिर इसकी क्रिया जो हमें आइमिडोफार्मिल क्लोराइड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये डायरेक्ट जाकर के बेंजीन रिंग से अटैक करता है बच्चों और उत्पाद बनाता है। चलो इसका हम पहले थोड़ा सा आपको समझा दें मैकेनिज्म। जैसे हमारे पास HCl है बच्चों, क्या है HCl, और हमारे पास है HCN। ये करता किस प्रकार से योग है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के जल के अणु का उपस्थिति नहीं होता। AlCl3 यहां पर आप लिख सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में। तो जैसे हमारे पास देखिए यहां पर N है और कार्बन है बच्चों, कार्बन N के साथ H, कार्बन का दो बंध बनाने का क्षमता है। तो ये कार्बन से एक हमारा क्लोरीन जुड़ गया और ये एक हमारा ये हाइड्रोजन जुड़ गया, यही ना है, दो हाइड्रोजन तो दो, एक ही तो ये आइमिडोफार्मिल क्लोराइड बन गया, आइमिडोफार्मिल क्लोराइड। अब ये जब बेंजीन से अटैक करता है, बेंजीन देखो जरा, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, इसके हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। ये आइमिडोफार्मिल क्लोराइड अटैक करता है, मतलब HN द्विबंध से C, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे H है। और ये किसके उपस्थिति में हो रहा है, वही AlCl3 की उपस्थिति में। अलग से कोई हम अभिकारक नहीं ले रहे हैं। पहले देखो बनने वाला यौगिक आइमिडोफार्मिल क्लोराइड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जो कि डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन के साथ अटैक करता है। और अटैक करता है तो क्या बनाता है देखिएगा, जैसे हमारे पास ये हमारा क्लोरीन है, यदि ये क्लोरीन बच्चों हट जाए और इस H के साथ क्रिया कर ले तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा देखिएगा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये कार्बन जाकर के जुड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्लोरीन निकल गया है, तो CH, ये H ही है और आपका NH बन गया, CHNH हो गया, ठीक है। अब इसकी जो क्रिया है हम कराते हैं H2O के साथ, यानी जल अपघटन कराते हैं, CHO जल अपघटन, तो HOH हो जाएगा। तो ये क्या बना सकता है बच्चों, यहाँ से हमारा NH है वो NH3 के रूप में अलग हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनने वाला एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा CHO, और NH दो H और जुड़ जाएगा तो NH3 बन गया। ये हमारा बन गया अमोनिया। क्या बन गया, अमोनिया। यही हमारा गाटरमान अभिक्रिया, काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। पहले हम HCl और HCN का मिश्रण देखे तो ये बना आइमिडोफार्मिल क्लोराइड बनाया, ये डायरेक्ट बेंजीन के साथ योग होता है, ये हमारे पास एक मिश्रित यौगिक बनता है। फाइनली H2O के साथ जल अपघटन कराने से हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये पहला हमारा अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया आपको पूरा मैं समय दूंगा स्क्रीनशॉट के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसका नोट्स दे दीजिए, तो बच्चों आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि नोट्स में फ्री में अवेलेबल नहीं कराता, आपके लिए पूरी तरह से वीडियोस फ्री रहते हैं। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। 96 85 29 91 49 पर आप कांटेक्ट करके मात्र 100 रुपीज चार्ज है। आल चैप्टर के नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है आज का बच्चों, गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान और गाटरमान कोच में क्या डिफरेंस है, हमने वहां पर लिया था HCN और HCl का मिश्रण, यहां पर HCN की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसेस है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने लिया था क्या बच्चों, हमने लिया था वहां पर क्या लिया था, HCN और HCl, यहां पर ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, जैसे हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसके साथ एक H जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है और कार्बन के साथ दो बंध ऑक्सीजन, ये चीज, ये हमारा उत्पाद। और ये फिर बेंजीन रिंग के साथ अटैक करेगा। ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, HCl और ये कार्बन, ये आपका यहाँ से H जो है Cl को पकड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों,
यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, और CHO यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये CHO सिंपल है, बेंजल्डिहाइड बना देता है। ठीक, ये आपका गाटरमन कोच अपक्रिया है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl के मिश्रण से कराते हैं तो मिश्रण से बनने वाला यौगिक फार्मिल क्लोराइड इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, जो बेंजीन रिंग से क्रिया करके डायरेक्ट क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। यहाँ पर बेंजीन का सूत्र मैं C6H6 लिख देता हूँ, HCCl यहाँ पर है द्विबंध ऑक्सीजन, ये जब क्रिया करेगा तो C6H5CHO बना देगा और एक H यहाँ से निकलेगा तो Cl के साथ HCl बना देगा। बस ये आपका गाटरमन कोच अपक्रिया है। अब आप सोचोगे कि हम विधिवत ज़्यादा लंबा समय देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भैया आपको पता है कि रिवीजन क्लास चल रहा है। अगला अपक्रिया हमको देखना है एल्डिहाइड का स्टीफन अपक्रिया। बच्चों स्टीफन अपक्रिया में उत्प्रेरक आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपने गाटरमन अपक्रिया और गाटरमन कोच दोनों में आपने याद किया कि AlCl3, अब स्टीफन में आपको याद करना पड़ेगा HCl और SnCl2। एल्किल साइनाइड का हम अपचयन कराते हैं, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हमारा SnCl2 और HCl इसके उपस्थिति में क्रिया करता है तो आयमीन पहले बनता है और जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देता है। पहले आयमीन बनाता है, पहले स्टेप में आयमीन बनाएगा और फिर जल अपघटित होकर के एल्डिहाइड देता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। स्टीफन अपक्रिया में एल्किल साइनाइड मतलब एल्किल का कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो आप। एल्किल साइनाइड हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास एल्किल है, कोई भी ग्रुप जोड़ ले, C2H5 ले लो, ये एल्किल है, साइनाइड को मतलब CN है, इसका आप चयन करा रहे हैं HCl के उपस्थिति में, ठीक है, SnCl2 और HCl। तो पहले ये मिश्रित यौगिक होकर आयमीन बनाएगा। आयमीन मतलब जैसे यहाँ पे C6H5 है, रहने दो, C है बच्चों, यहाँ से एक H जुड़ जाएगा तो CH, द्विबंध से NH और साथ में HCl। और अगले स्टेप में ये हमारा स्टीफन अपक्रिया है, अगले स्टेप में बनाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनाता है, जल अपघटन करा दो, तो जल अपघटन कराएंगे तो बन जाएगा C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड बना देता है, C6H5CHO, और बाकी इनको अलग कर दो। जैसे हमारे पास NH है तो NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, 2 H यहाँ से ले लिया गया बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा है स्टीफन अपक्रिया। एल्किल साइनाइड का हमने अपचयन कराया, किसके उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में। तो पहले हमारा आयमीन यौगिक बना, जिसका जल अपघटन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। स्टीफन अपक्रिया ये आप लोगों को तैयार करना है, जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतना आप करते चलो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला जो हमारा अपक्रिया बच्चों काफी महत्वपूर्ण है, रोजन-मुंड अपक्रिया। लो भैया, रोजन-मुंड अपक्रिया ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही ला रहे हैं, ज्यादा आपको मैं मतलब बेस्ट टाइम यहाँ पर नहीं होने वाला, केवल और केवल आपको वही प्रश्न पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहता है। बच्चों रोजन-मुंड अपक्रिया में क्या याद करना है आपको कि भाई जो हमारा अभिकारक होता है जिसको हम लेकर चल रहे हैं वो क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है, एसिड क्लोराइड जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये किसके उपस्थिति में क्रिया करता है बच्चों, तो उत्प्रेरक आप ले लो पैलेडियम चूर्ण, बेरियम सल्फेट में निलंबित पैलेडियम चूर्ण, ठीक है, और इस पर अपचयन की क्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड बनता है। उत्प्रेरक आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर ये बताइए उत्प्रेरक हम नहीं याद करेंगे तो क्या नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल हाँ, नंबर कटने के चांसेस पूरा रहता है बच्चों, यदि आप उत्प्रेरक नहीं लिखोगे तो नंबर बिल्कुल कट सकता है। इसलिए आप लोगों को उत्प्रेरक याद करना पड़ेगा कि रोजन-मुंड में हम कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं। तो रोजन-मुंड में हम पैलेडियम चूर्ण होता है, वो किसमें, बेरियम सल्फेट के निलंबित पैलेडियम चूर्ण, मतलब बेरियम सल्फेट हमारा 1 बिलियन है, इसमें PD पैलेडियम के चूर्ण मिले रहते हैं, निलंबित रहते हैं, ठीक है। तो ये इससे हमारा रोजन-मुंड अपक्रिया हो जाता है। रोजन-मुंड में हमने कहा एसिड क्लोराइड COCl ले लिए, अपचयन करा रहे हैं, सिंपल सा और कुछ भी नहीं है, किसके उपस्थिति में, PD, किसके बिलियन में, BaSO4, तो क्या बनाएगा भैया, एल्डिहाइड, CHO बना देगा, सिंपल है, CHO बनाएगा और उत्पाद में जैसे एक H यहाँ चला गया और एक Cl बचा तो HCl बना दिया। यही है ना, देखो जरा RCO, तो एक H यहाँ पे जुड़ेगा तो CHO बन जाएगा, सिंपल है, और आपका एक H जो है Cl के साथ HCl कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। तो ये देखो जाइलिन में एसिड क्लोराइड के उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 गैस प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। उत्प्रेरक बेरियम सल्फेट में निलंबित पैलेडियम चूर्ण होता है बच्चों,
ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, जितना यहाँ पर लिखा है उतना आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका नोट्स लेना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कांटेक्ट करेंगे, 100 रुपीज मात्र चार्ज लगेगा और आप प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अगला अपक्रिया, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। कोलबे अपक्रिया कई बार पूछा गया है, भटक नहीं सकते ऐसे प्रश्नों को पढ़ने से, भाई आप लोग पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें अपन क्या करते हैं, सोडियम फिनाक्साइड लेते हैं। क्या करते हैं, सोडियम फिनाक्साइड, ये देखो हमारा सोडियम है और फिनाक्साइड हो गया, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं 125 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बनता है, फिर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो ये हमारा बच्चों यहाँ से OH जुड़ जाता है और CONA बनता है, COONA सोडियम सैलिसिलेट, और फिर ये बच्चों H पॉजिटिव से स्थानांतरित होता है सैलिसिलिक अम्ल, यही तो है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, फिर सैलिसिलिक अम्ल बना देता है। ये देखो उच्च ताप पर ये पहले अर्थो के स्थान पे तो फिर पैरा के स्थान पर जुड़ जाता है। कोलबे अपक्रिया, जब सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन पर गर्म किया जाता है, ताप पर गर्म किया जाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है जो H पॉजिटिव आयन में अम्लीय माध्यम में सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। सैलिसिलिक अम्ल बना लेता है बच्चों, क्या बना लेता है, सैलिसिलिक अम्ल। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कोलबे अपक्रिया बन जाएगा कि सोडियम फिनाक्साइड है, फिनाक्साइड देखो फेनिल से फिना, ऑक्सीजन से ऑक्साइड सोडियम, तो सोडियम फिनाक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप या 400 केल्विन, वही है 373 आगे होता है ना केल्विन बच्चों। तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बनाता है और फिर ये अम्लीय माध्यम में क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। उच्च ताप पर, नीचे का भी रिएक्शन आप देख सकते हो, उच्च ताप पर, तापमान यदि अधिक हो तो फिर इस प्रकार से पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अपक्रिया पर हम चर्चा करेंगे, संघनन अपक्रिया। मतलब हम फिनाल से संघनन अपक्रिया के द्वारा बेकेलाइट बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है कि भाई साहब बेकेलाइट कैसे बनाओगे आप। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में फिनाल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करा दें। फिनाल ही है ना, एल्कोहल बोल दिया क्या मैं, फिनाल ही है। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो फिनाल ही है। तो अपन क्रिया किससे कराते हैं बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में। अधिकता मतलब अधिक मात्रा में। HCHO मतलब एक अणु आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही अणु है, इसके कई सारे अणु ले सकते हो आप। HCHO कई सारे अणु ले सकते हो। जैसे यहां पर आपका बेकेलाइट का जो फार्मूला होता है, देखो हमारा एक फिनाल है, पेन भी नहीं चल रहा है बच्चा, ये फिनाल है ना, HCHO, तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा बेंजीन रिंग, OH जुड़ा रहने दो, यहाँ पे बढ़ता है CH2OH, तो यहाँ पे 3 भाग ले लो, यहाँ पे भी CH2OH और नीचे भी CH2OH। ठीक, ये CH2OH CH2OH CH2OH, ये चीज़ आप देख सकते हो, ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये आपका OH है। ठीक है, ये फिनाल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी अधिकता में अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होता है और ये बनाता है बेकेलाइट। इसका आप संघनन रूप मत बनाओ कि इसको और जोड़ करके एक नया रूप दे सकते हो आप लोग, ये नया रूप है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़ो कि संघनन में होता क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता के साथ क्रिया कराते हैं तो फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है जो बेकेलाइट होता है। तो ये आपका बेकेलाइट बन गया। संघनन की अपक्रिया, ठीक है, संघनन की अपक्रिया बच्चों पढ़ लो। और इसके बाद हम पढ़ लेंगे गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया हो गया क्या, गाटरमान अपक्रिया हमने पढ़ा दिया है ना। फिनाल को हम HCN और HCl के योग के साथ बनाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। गाटरमान अपक्रिया, हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गया गाटरमान अपक्रिया। इसके बाद हम बच्चों देख लेते हैं कौन सी अपक्रिया पढ़ा, साटन-बामन अपक्रिया। देखो काफी महत्वपूर्ण है ये साटन-बामन अपक्रिया, ये सब रिवीजन चल रहा है, बाकी तो सब कुछ पढ़ाया हूँ। साटन-बामन अपक्रिया में क्या होता है कि अपन वही फिनाल लेते हैं और किसके उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये जो अपक्रिया है साटन-बामन अपक्रिया कहलाता है। अपक्रिया कराना जरूरी है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतना याद रखो, अपक्रिया जो कराता हूं उसका उत्प्रेरक आप लिखते चलो, किससे क्या बना ये चीज लिखते चलो। साटन-बामन में हमने ले लिया बच्चों फिनाल C6H5OH, ये फिनाल है।
और इसकी क्रिया हम किससे करें, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र C6H5COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, यहां से H निकालो, यहां से Cl निकालो, और किसके उपस्थिति में हो रहा है, NaOH की उपस्थिति में, तो HCl बाहर हो गया, बचा क्या, C6H5, CO एक O यहां से, फिर यहां पे C6H5। ठीक है, ये देखो भाई ये कंप्लीट हो गया, HCl बाहर हो गया। प्लस में कर सकते हो आप लोग कि हमने क्या लिया था पहले, ये आपको दिख रहा है, ये है क्या भाई, ये है क्या, ये हमारा फिनाल है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करा दिया हमने, तो हमें एक नया उत्पाद बन गया। यही अपक्रिया साटन-बामन अपक्रिया कहलाता है। साटन-बामन अपक्रिया आएगा तो बन जाएगा ना, हमने क्या लिया बच्चों, फिनाल लिया, बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराया, किसके उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। इतना याद रहे, कम से कम रिएक्शन तो बन जाए। यदि 2 नंबर में आ जाता है तो भाई रिएक्शन बनना चाहिए यार, रिएक्शन में आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। हिंदी ना भी बने लेकिन रिएक्शन आपसे बनना चाहिए कि साटन-बामन में ये अपक्रिया हो रही है। ठीक, इसके बाद हमारा युग्मन अपक्रिया पूछा जाता है। सोडियम धातु से क्रिया फिनाल का तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये युग्मन अपक्रिया कई बार पूछा गया है कि क्षार की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया डायजोनियम लवण से करा दें तो पैरा स्थान पर युग्मन हो जाता है। युग्मन अपक्रिया कई बार बोला गया भाई, युग्मन अपक्रिया देखो जरा ध्यान रखना, क्षार हम NaOH ले लेंगे, ये फिनाल है हमारा C6H5OH, ये हमारा फिनाल है, इसकी क्रिया डायजोनियम लवण से करा दें, C6H5N2Cl, N2Cl ये डायजोनियम लवण है। अरे ऐसा ना समझ में आए तो C6H5 ये फिनाल है और ये C6H5 ये N2Cl है, क्या है, N2Cl है। ठीक है, तो ये जो युग्मन होगा ध्यान दीजिएगा, क्षार की उपस्थिति में होगा, क्षार की उपस्थिति में क्या बना देगा, ये हमारा भाई OH है, इसको रहने दो, इसका जो Cl है यहाँ से H को निकालेगा और H को निकालेगा और Cl के साथ योग होकर बाहर हो जाएगा, तो बना क्या बच्चों, जरा ध्यान देना कि हमारे पास यहाँ पर 2 N है तो N हो गया, और यहाँ से H निकला तो यहाँ से बंद बना लेगा, ये जुड़ जाएगा और ये OH हो गया। ये हमारा युग्मन अपक्रिया है, युग्मन अपक्रिया है बच्चों, युग्मन अपक्रिया है, ऐसा आप लोग समझो। ये वाला रिएक्शन कराओ, युग्मन अपक्रिया में क्षार की उपस्थिति में फिनाल डायजोनियम लवण के स्थान पर पैरा स्थान पर युग्मित हो जाता है। देखो ये पैरा स्थान पर तो युग्मित हो रहा है, जैसे इसका OH का पैरा स्थान ये है ना, तो यहाँ पे ही युग्मित हुआ, देखो जरा। ठीक है, OH अपना OH है, यहाँ पे देखो OH है, और पैरा के जगह पर स्थान पर ये जुड़ गया है, पैरा की जगह युग्मन हो गया है, तो युग्मन अपक्रिया है। ये कौन सा अपक्रिया है, युग्मन अपक्रिया। तो समझ में आ गया, युग्मन अपक्रिया बनेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, कितने हो गए, कम से कम 8-9 अपक्रिया तो हो ही गया। 8-9 अपक्रिया यदि आप कर रहे हैं तो काफ़ी है। आज के लिए इतना ही, इतना आप तैयार कर लो, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, निरंतर आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप भी मेहनत करते रहिए। आप ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब का नहीं है, यदि आप छोटे वीडियो में भी आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, 8-10 अपक्रिया क्लियर कर रहे हैं तो काफ़ी है बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।